हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस डूइंग वेरी वेल। पिछली वाली वीडियो मैंने आपको एक क्वेश्चन करने के लिए बोला था और उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद नई वीडियो स्टार्ट करेंगे और नई वीडियो में होगा फिर से पैडागोजी पैडागोजी के कुछ क्वेश्चन होंगे और वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो को लास्ट में फिर से हम कुछ क्वेश्चन देने वाले हैं। तो इससे पिछली वाली वीडियो का जो क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में उस वीडियो को डाल दूंगा, वहां जाके आप देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, दो कंडीशन दे रखी थी, एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने हुए। सेकंड वाला कह रहा था बी में, एक कोई इंसान है, वो 9,950 रुपए वाले मोबाइल फोन की कीमत में बजट के बाद 375 रुपए की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है। देखो, पहली वाली टोकरी में है 15, दूसरी वाली में है 17, दोनों का आपको दे रखा है, उसके बाद दोनों को क्या करवाया है, प्लस। तो ऐसी वाली जो चीज होती है, ऐसे वाला जो सम होता है, उसको कह देते हो आप समुच्चय, क्योंकि ऐड किया है आपने सिंपली। ठीक है, तो फोर्थ वाले को देखते हैं। ए योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल ठीक कर रहा है। संवर्धन को नहीं करेगा, तो दो ऑप्शन तो आपके मिनिमाइज हो जाते हैं। फिर कह रहा है फर्स्ट वाले दोनों ही योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करते हैं। अगर दोनों ही करते होते तो वो ऐसा ऑप्शन नहीं देता, तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन भी गलत हुआ। फोर्थ वाले में है कि बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। जब भी वृद्धि के बारे में बोला जाता है, जब भी एक्चुअल वैल्यू ना दे करके उसकी वृद्धि के बारे में, उसकी ग्रोथ के बारे में बोला जाएगा, तो वो संवर्धन को प्रदर्शित करेगा। तो इसी प्रकार डी संवर्धन के लिए है, ना कि समुच्चयन के लिए। तो फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नई वीडियो की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए। मतलब कि आप बच्चों को कैसे संभालोगे, बच्चों के विषय को कैसे संभालोगे। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर। ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि एक ही क्लास में सभी बच्चों को एक साथ समूहित नहीं रख सकते, क्योंकि अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे हो सकते हैं जिनको आप एक साथ संभाल नहीं सकते। तो ऑप्शन हो गया गलत। नेगेटिव सेंस में जाएंगे, पॉजिटिव हमें चूज करना है, तो पॉजिटिव तो रखना है। सेकंड वाला कह रहा है अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें, इसको बचा के रखते हैं। बाकी पहले ऑप्शन देख लेते हैं। कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले जटिलों को। देखो, यहाँ तो एकदम पक्षपात वाली बात कह दी, तो ये तो हो जाएगा क्रॉस, क्योंकि कम क्षमता वालों के अनुसार आप प्रश्न दे रहे हो और फिर उच्च क्षमता वाले, मतलब भेदभाव वाली बात तो हो गई। तो आप अलग अलग नहीं सिखा सकते, क्रॉस हो गया आपका ऑप्शन। फिर कह रहा है एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समुचित रखकर ताकि उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देना, वही बात है जो थर्ड में बोली गई है। ये भी ऑप्शन गलत हुआ, फर्स्ट वाला भी हुआ। केवल सेकंड वाला ऑप्शन सही है, उसमें कह रहा है अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखोगे, मतलब कि एक जो नॉर्मल बच्चा है वो अच्छे वाले बच्चे से जिसकी क्षमता उच्च है उससे कुछ सीख सके। तो ऐसे बच्चों को आप अगर एक साथ रखते हो तो वो एक दूसरे कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। द मैथमेटिक्स इज यूज्ड बाय इलिटरेट शॉपकीपर, जो अशिक्षित दुकानदार द्वारा गणित यूज किया जाता है, वो क्या है आपके लिए। वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग ऑल मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, यहां पर ऑल कह दिया बस, इसीलिए गड़बड़ हो गया। हैज एम्बिग्यूटी एंड वेरी लो लेवल ऑफ करेक्टनेस इट, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि अस्पष्टता होती नहीं है। गलत हो गया ये भी ऑप्शन। ठीक है, तो वेरी लो नहीं होता। शुड बी डिस्कस बाय द टीचर इन क्लासरूम एज द अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी इन सॉल्विंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इसको बचा के रखते हैं ऑप्शन को। इज नॉट यूजफुल इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम, वैसे ही गलत बोल रहा है कि ये जो आप व्यवहारिक गणित होता है। अब यहाँ हिंदी में देख लेते हैं। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित के बारे में बात पूछी गई है। तो इसमें क्या कह रहा था, नॉट यूजफुल, ये यूजफुल नहीं है मैथमेटिक्स की क्लास में, गलत हुआ। इज नॉट यूजफुल इन सॉल्विंग ऑल मैथमेटिक्स, ये भी गलत हुआ। हैज एम्ब्रिगेंटी एंड वेरी लो लेवल, ये भी गलत हुआ। थर्ड वाला ऑप्शन जो सही है वो कह रहा है शुड बी डिस्कस्ड बाय द टीचर इन क्लासरूम एज एन ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी इन सॉल्विंग रिलेटेड प्रॉब्लम। ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी मतलब कि आप उसको डिस्कस कर सकते हो कि आप जो मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हो उसके लिए एक और स्ट्रेटजी है, वो क्या है, जो इलिटरेट शॉपकीपर्स यूज करते हैं वो वाला मेथड।
तो आप उसको एक तरह से डिस्कस कर सकते हो, तो थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी में इसको देखो कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए, तो थर्ड वाला ऑप्शन रहेगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, किस लिए किए गए हैं? पहला कह रहा है, ऑप्शन है आपके सामने, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ जाए, मतलब केवल और केवल आप बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए आप ये सब करोगे, गलत हुआ। थर्ड वाले पे आते हैं, सेकंड वाला छोड़ देते हैं। वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार करना, केवल और केवल आप बच्चों को परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहे हो, निगेटिव सेंस है, बिल्कुल क्रॉस हो जाएगा। गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाएं, शॉर्ट मेथड आप बच्चों को नहीं बता सकते, तो ये भी गलत हो गया। दीर्घ विधियां कौन बताएगा? तो मतलब एक चीज पर है डिपेंड ऑप्शन, इसलिए गलत हुआ। ये भी है एक चीज पर डिपेंड, परीक्षाओं के लिए तैयार करना ही नहीं होता, गलत। तीनों ऑप्शन गलत हुए, बचा सेकंड वाला, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित करना। यहाँ परिभाषित वर्ड नेगेटिव है, लेकिन जो बात कही गई है उसके लिए परिभाषित है पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हो रहा कार्य एक विधि है? मतलब एक विधि बतानी है, एक एक्टिविटी के बारे में बताना है, कौन सा नीचे लिखे हुए ऑप्शन में से एक ऑप्शन, एक विधि है, एक एक्टिविटी है। ऑप्शन है आपके सामने, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन करना, बच्चों का श्यामपट्ट से नकल करना, बच्चों का अन्वेषण में लगना, शिक्षक समझते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। देखो एक विधि के बारे में बात कर रहा है, विधियां आपको पता होंगी, विधियां क्या होती हैं, तो अगर नहीं पता है तो आप कमेंट करिए, तो मैं विधियों के बारे में भी एक वीडियो बना देता हूं। तो ऑप्शन है हमारा, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन करना। ये कोई विधि नहीं है कि गिनतियों को गाकर ही सीखा जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन हो गया हमारा गलत। बच्चों का श्यामपट्ट से नकल करना, नकल करना कोई विधि नहीं होती है। शिक्षक समझते हैं कि प्रश्न कैसे हल किया जाए, भाई शिक्षक थोड़ी ना पूछा गया है, कक्षा में जो कार्य हो रहा होगा वो बच्चों के लिए हो रहा होगा। और दूसरे शब्दों में समझें कि प्रश्न कैसे हल करना है, केवल सॉल्यूशन ही प्रश्न का हल नहीं हो सकता, और सॉल्यूशन निकालना कोई एक विधि नहीं हो सकती, तो ऑप्शन हो गया गलत। कह रहा है बच्चों का अन्वेषण में लगना, यही एक आंसर हो जाएगा। समझते हैं इसको, हिंदी से समझ नहीं आएगा अन्वेषण क्या है, इंग्लिश में देखते हैं। चिल्ड्रन इंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करेगा जब बच्चा, जब सीखेगा, जब उसकी गहराई तक जाएगा, तो वही हो जाएगा आपका एक विधि, जो हिंदी में बोलते हैं इसको अन्वेषण। याद रखना, एक्सप्लोर करना अन्वेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के बीच गिनती के कौशल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? सीटेट के एग्जाम में ये नहीं वर्ड पे ध्यान देना, जितनी भी पैडागोजी होगी वो यहाँ कंफ्यूज कर देगी। पूर्व संख्या के बारे में इन चारों में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त है वो आपको बताना है। पहला कह रहा है क्रमबद्धता, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, समूह बनाना, एक एक संगतता। हमें निकालना है नॉट वाला, मतलब तीन पॉजिटिव होंगे, हम तीन पॉजिटिव को हटाते हैं। देखो क्रमबद्धता आ जाएगा, क्योंकि ये तो सही है, क्योंकि जब भी आप संख्याएं पढ़ोगे तो एक एक क्रम से पढ़ोगे, 1 2 3 4 पढ़ोगे, ना कि 5 6 2 3 ऐसे करके उल्टा सीधा नहीं पढ़ सकते उसको, तो क्रमबद्धता होनी ही चाहिए। संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, इसको रखते हैं थोड़ी देर के लिए, ये वाला सही था हमारा। समूह बनाना, ग्रुप्स बना बनाकर पढ़ाओगे आप बच्चों को, अच्छे से समझ आएगा। एक एक संगतता, एक एक करके पढ़ाओगे, समझ आएगा। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब एक करके पढ़ाना है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि अच्छे से पढ़ना, मतलब कि संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना जरूरी नहीं है। आप बच्चे को अवधारणा सिखा रहे हैं कि वो एकदम से उसको बोलना सीख जाए, एकदम से उसको पढ़ना सीख जाए, तो ये वाला थोड़ा सा नेगेटिव है, यही क्रॉस हो जाएगा, मतलब कि नेगेटिव के लिए क्रॉस लगाया है, और ऑप्शन सेकंड वाला ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बच्चे से यह प्रश्न पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई इंटू चौड़ाई उत्तर दिया है। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हो? मतलब कि आपने नॉर्मली क्षेत्रफल पूछा है, नॉर्मली एरिया के बारे में पूछा है, और वो बोल देता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो आप इसकी समझ के बारे में क्या कहोगे? अब देखो समझ के बारे में वो बोल रहा है, मतलब कि आपको पॉजिटिव वे में आंसर बोलना है। बच्चे का आंसर गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी टर्म्स में सही भी है,
तो एक तरह से पूरी तरह सही नहीं है। तो आपको जब समझ के बारे में बोला जाए, मतलब आपकी मेंटल पावर से उस आंसर को ऐसा बनाना है कि वो हमेशा पॉजिटिव ही दिखे, तो ऐसा ही आंसर आप चूज करना, ठीक है। तो इसमें देखते हैं 4 ऑप्शन में कौन सा हो सकता है। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है इस चीज को। बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ये तो बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल सही तो है नहीं, तो इसको पहले ही क्रॉस कर दिया हमने। बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में नहीं है, अगर उलझन में होता तो लंबाई इंटू चौड़ाई नहीं बोल पाता, तो इसको भी कर देते हैं क्रॉस। बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी ना होना, उलझन में होना, बात एक ही है, क्रॉस हो गया। जो बच्चा है उसने किसी बंद आकृति को, कोई भी बंद आकृति हो सकती है, उसको किसके रूप में लिया है, क्षेत्रफल के रूप में ले लिया है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब सही बोला था उसने, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी 3 हो जाएंगे गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित सीखने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मैथमेटिक्स आप सीख रहे हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स लर्निंग। मतलब मैथमेटिक्स की लर्निंग आप कर रहे हो, मैथमेटिक्स सीख रहे हो, तो कौन सा एक स्टेटमेंट है जो ट्रू है, सत्य के बारे में पूछ रहा है, एक नेगेटिव होगा, उसको आपको फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, ये बिल्कुल गलत है। हर कोई गणित सीख सकता है, ठीक है, मान लेते हैं। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। देखो ये जो केवल वर्ड आया है, बस इसी ने गड़बड़ कर दिया, निगेटिव वर्ड है ये। ओनली आपको कहीं भी दिखता है निगेटिव वर्ड है, काट दो उसको। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय ऐसा जरूरी नहीं है, सीधी सीधी गलत बात बोल दी इसने, निगेटिव वर्ड्स में ले गया आपको, ठीक है। तो 3 तो हो गए आपके निगेटिव, बचा एक, तो वही है एक पॉजिटिव। हर कोई गणित सीख सकता है, एवरीबॉडी कैन लर्न मैथमेटिक्स। तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन भी है जिसको आपको करना है आंसर। पाइथागोरस प्रमेय को सीखने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 चतुर्भुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया है। निगमन विधि होगी, व्याख्यान विधि होगी, प्रयोगशाला विधि या फिर आगमन विधि, डिडक्टिव, लेक्चर, लेबोरेटरी, इंडक्टिव मेथड। कौन सा मेथड होता है इसमें, आप लोग अपनी समझ के अनुसार इस कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, कर दीजिए सारे कमेंट जो भी आपको आंसर लगता है, और वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट में बताइए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।